हेलो। आज हम बात करने वाले हैं फॉल्स मेमोरी की। जी हाँ, कुछ ऐसी यादें जो सच में आपके साथ नहीं घटी है, पर आपने उसे क्रिएट किया है और आज आपको वो लगता है कि सच में ये चीज़ें आपके साथ हुई है और आपका ब्रेन इस बात का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं कर पाता है, समझ ही नहीं पाता है, उसको बिल्कुल ये सच लगता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई नहीं है, आपने उसको सच मान लिया और फिर उससे होता है क्या कि आपके अंदर उस तरह के फीलिंग्स क्रिएट होते हैं। सही बात है। तो आपकी जो मेमोरीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके थॉट प्रोसेस में, आपके इमोशंस में और आपके डेली के बिहेवियर और एक्शंस में। तो आज इस वीडियो में मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक अवेयरनेस मिलेगा और आप फॉल्स मेमोरी को बनाना रोक पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। होता ये दोस्तों कि हम जब भी कोई चीज़ें अपनी ब्रेन तक पहुंचाते हैं, अपने माइंड तक पहुंचाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने 5 सेंसेस का सहारा लेते हैं। तो बाहर जो चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में पहुंचती कैसे हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारे विजुअल, हमारे ऑडिटरी, मतलब हम देख के, सुन के, टेस्ट करके, स्मेल करके और टच करके चीज़ों को क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सही बात है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, अभी आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आप फिर भी मुझे देख पाएंगे, आंखों को बंद करते, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में चली गई है। अब क्या हो गई है, एक मेमोरी हो चुकी है। ठीक है। तो अब इसी तरह से क्या होता है ना, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हर दिन बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं ना, आपके मेमोरी का हिस्सा बनने लगते हैं। तो आपका माइंड क्या करता है, जो यादें इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो उसको डिलीट करते रहता है और जो यादें इंपॉर्टेंट है उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करके रखता है। इसलिए इंसान के साथ जो चीज़ें बहुत अच्छी हुई है वो उसको याद रहता है, और या तो बहुत बुरी हुई है वो याद होता है। जो बीच की यादें होती हैं, नॉर्मल सी यादें होती है, वो नहीं रहता है, वो धीरे धीरे मिट जाता है, वो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। उसको आप पता कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, पर ऐसे वो आपको याद नहीं रहता। आप उसको सब कॉन्शियस लेवल पे भी याद नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आप समझिए। ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ फॉल्स मेमोरी की, तो फॉल्स मेमोरी क्या है कि जब आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हुई नहीं है आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिन करते हुए क्या हो रहा है कि आप उसको महसूस कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको रियलिटी कैसे लगता है। तो इमेजिन करते समय होता क्या है कि आप अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं। जी हाँ, अपने विजुअल, अपने ऑडिटरी और अपने काइनेस्थेटिक, मीन्स आप चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। और ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मेमोरी के लिए। जी हाँ, जिसे हम लोग VAK कहते हैं। तो आप जब ये चीज़ें सोच के इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड को ये पता नहीं चलता है कि ये सच में एक्सटर्नल वर्ल्ड से चीज़ों को देख के, सुन के, फील करके अंदर लाया जा रहा है, या ये क्रिएट किया जा रहा है। ये इसका फ़र्क नहीं कर पाता और फिर क्या होता है कि ये भी आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कभी कभी कुछ चीज़ें आपने अपने मन में कह दिया, ठीक है, या आपने सोच लिया और फिर आपको लगता है कि शायद आपने इन चीज़ों को पहले किसी को बोल दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपने प्लान किया है, आप उसको इस तरह से चीज़ें कहेंगे कि यार मैं कल मिलूँगा, आज कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने क्या किया, आपने इस चीज़ों को दिमाग में सोचा कि मैंने ऐसे बोलना है और आपने उससे प्रैक्टिस भी किया। अब क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद अब आपको ये याद नहीं रहेगा, बहुत समय ऐसा होता है कि याद नहीं रहेगा कि आपने सच में अपने दोस्त को बोल दिया है या आपने जस्ट सोचा है। ये डिस्टर्बेंस होता है, ये फर्क नहीं कर पाता है जब आप कॉन्शियस लेवल से नीचे चले जाते हैं। आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपका मेमोरी का हिस्सा बनने लगती है यदि आपने उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस डाल दिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ, क्या है कि जब आपको कोई हर्ट करता है, ठीक है, या आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आपके अंदर डिज़ायर है,
आप कुछ पाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसके सपने देखते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं या आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अपने आप एक ख्याल आता है और फिर आप बनाते भी हो। तो ये मेमोरी क्रिएट होता है। उसी तरह से जब आप हर्ट फील करते हो, तो फिर आप उस इंसान को या तो हर्ट करने की कोशिश करते हो, या आप अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हो, और ये सब कुछ थॉट प्रोसेस में चलता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि सच में वो चीज़ें आपके साथ हुई है या आपने उसको इमेजिन किया है। तो जब आप ये ड्रीम के साथ करते हो या आप किसी हर्ट के साथ करते हो, तो ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता है। पर जब आप इमोशनली किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उसके बाद आप ये प्रोसेस करते हो, तो ये सच में आपके साथ होने लगता है। आपको लगता है कि सच में ये चीज़ें मेरे साथ हुई है और आप उसको सच मानने लगते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एक सच्ची घटना, जहाँ पे एक लेडी अपने पिताजी पे ये ब्लेम लगाते हैं कि उनके पिताजी क्या करते थे, उनके साथ सेक्सुअली उनको अब्यूज़ करते थे। तो ये उन्होंने ब्लेम लगाया था, और ये बहुत उम्र होने के बाद उन्होंने लगाया था, जहाँ पे उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनका डिवोर्स भी हो चुका था। उसके बहुत दिनों के बाद उन्होंने ये ब्लेम अपने पिताजी पे लगाया था। तो इस दौरान उनकी काउंसलिंग भी हुई थी। तो फिर पता चला कि एक्चुअली हुआ ये था कि उनके पिताजी ने कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, सेक्सुअली कभी गलत नहीं किया। पर उनका जो रिश्ता था अपने पिताजी के साथ बचपन से, वो बहुत अच्छा नहीं था। फिर जब वो बड़ी हुई तो उनका एक स्टडी, वो एक रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। और उसको जब उन्होंने पढ़ा और जानकारी ली, ये करते करते क्या हुआ कि उन्होंने अपने साथ इस चीज़ को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि उनके पिताजी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, और आदमियों के साथ भी उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड भी उनको छोड़ दिए थे, और बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप नहीं था उनके लोगों के साथ। तो उन्होंने क्या किया, ये सोच सोच के क्रिएट किया कि उनके साथ भी उनके पिताजी ने बचपन में ऐसा किया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब उनको इस चीज़ का पता चला बहुत दिनों बाद, जब उन्होंने काउंसलिंग ली, उनको पता चला कि ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं, क्योंकि ये उन्होंने फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो रिश्ता था वो तो दरार पड़ चुका था, टूट चुका था बहुत बुरी तरह से, कि कुछ समय के बाद उनके पिताजी का भी डेथ हो गया, तो बहुत रिग्रेट में चली गई। तो ये रियल में ये चीज़ें हुई हैं, और ये बहुत लोगों के साथ होता भी है। तो आप समझ पा रहे कि हम किस तरह से फॉल्स मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना, आपको एक अवेयरनेस रखना है कि जब आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, तो मेमोरी कैसे बनती है। या तो इवेंट आपके साथ चल रहा है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, 5 सेंसेस के थ्रू वो चीज़ें आपके ब्रेन में आ रही है, आपके ब्रेन में फ़िल्टर है, आप इवेंट को क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो, जनरलाइज कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन को हटा दे रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन के मतलब को बदल दे रहे हो। ऐसे करके पूरा प्रोसेस होके आपकी मेमोरी बन रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो, आप सोच रहे हो, चीज़ों को कनेक्ट करके सोच रहे हो, बना रहे हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बना रहे हो। वहाँ पे अपने आप को कहना है कि ये रियल है और ये इमेजिनेशन है। अभी जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये मेरा इमेजिनेशन है, ये सच नहीं है, ये मेरे ख्याल से मैं चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप फॉल्स मेमोरी को क्रिएट करने से बचा सकते हो। क्योंकि जब ये क्रिएट होता है तो आप एक तरह के कन्फ्यूज़न वाले लाइफ को लीड करते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि सच में चीज़ें आपके साथ हुई है या नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों, अपने थॉट को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे, पर उनको लगता है कि ये अजब सी चीज़ है, उनके साथ ही हो रही है, पर ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। तो आपको इन चीज़ों का अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका परसेप्शन कैसे बनता है, आप कैसे सोचते हो, आप चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हो थॉट प्रोसेस में। ये सारी चीज़ें समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा, समझा। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।